फाइल अपनी, और वॉइस एक बार आप चेक करना, कोई दिक्कत नहीं आया ना? और कुछ भी नहीं होगा, सब सही चलेगा। अगर आपका पेज खुली है सब सही चलेगा। ठीक है, थैंक यू। वॉइस आ रही है? जल्दी से मुझे बता दें एक बार, आज की क्लास की हाइलाइट्स क्या हैं? आज हम क्या क्या करने वाले हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। पहली चीज हम करने वाले हैं कंसेप्ट। पहली चीज हम करेंगे कंसेप्ट, ठीक है। दूसरी चीज हम करने वाले हैं कंसेप्ट किसका करेंगे? आपने वो सुना है, आपने वो सुना है जो हम कंसेप्ट करते हैं, वो कंसेप्ट किस पर करने वाले हैं? वो कंसेप्ट हम करने वाले हैं, वो है ना लैंड और वाटर वाला आता है रेशो, लैंड एंड वाटर वाला रेशो आता है ना? लैंड एंड वाटर वाला रेशो वाला आता है ना? हाँ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी चीज हम क्या करने वाले हैं? हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज ही आपके पास दो चीजें हैं, दो चीजें हम आज हाईलाइट में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी दिक्कत के, और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं आज की चीजें। स्टार्ट करिएगा। हाँ, चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे ये बात कहूंगा कि आपके पास एक पृथ्वी है, आपके पास एक पृथ्वी है। अब पृथ्वी में आपने बोला कि पृथ्वी में कितने गोलार्ध होते हैं? दो गोलार्ध होते हैं। एक कौन सा होता है? नॉर्थ हेमीस्फीयर, नॉर्थ हेमीस्फीयर, और नीचे होता है साउथ हेमीस्फीयर। नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आप लोग मुझे बताओ कि आपको बोला जाता है कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पर, जो पूरी अर्थ है ना, उस पर आपके पास वाटर और लैंड, यानी कि आपके सामने मैं आपसे बोल देता हूं, आपके पास जो जल है, आपके पास जो वाटर है ना, लैंड और वाटर का बोल देते हैं, लैंड और वाटर का रेशो, ठीक है। आपके पास लैंड और वाटर का रेशो दे रखा है। लैंड और वाटर का रेशो क्या माने? जैसे कि मैंने आपके सामने मान लिया 1:2 है, लैंड और वाटर का रेशो 1:2 मान लिया मैंने, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, मैंने आपको दे दिया कि लैंड और वाटर का रेशो अगर 1:2 है, और नॉर्थ हेमीस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशो, नॉर्थ हेमीस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशो 2:3 है। नॉर्थ हेमीस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशो 2:3 है, तो बताइए मुझे साउथ हेमीस्फीयर में क्या होगा? लैंड और वाटर का रेशो साउथ हेमीस्फीयर में क्या होगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशो क्या होगा? जल्दी से निकाल के बताओ। क्या शो नहीं हो रहा? ठीक है ना? तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूं आप लोगों से? सभी लोग मेरी बात को सुनिए। हाँ, सभी लोग मेरी बात को सुनना और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि अगर आपके सामने अनुपातों का योग करना है, यहां पर क्या करना है? अनुपातों का योग करना है आपको। कितना हो रहा है? हाँ, ये रिफ्रेश कर लो अपने पेज को। अनुपातों का योग करना है तो कितना आ जाएगा? हाँ, अरे रिफ्रेश कर लो अपने पेजों को, 3 आ गया। अनुपातों का योग कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है माय डियर। यहां पर आपने अनुपातों का योग किया, कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, ऐसा हम क्यों करते हैं? आपके पास रीजन होना चाहिए, हर एक चीज का रीजन होना चाहिए। सर ऐसा हम क्यों करते हैं सर? ऐसा करने का कारण क्या है सर? ऐसा हम इसलिए करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम चीजों को समझ पाए। जैसे कि यहां पर 5 से ये 15 चला जाएगा, यहां पर ये 3 से चला जाएगा। आपसे मैं ये कहता हूं कि आधा गोला ऊपर है, आधा गोला नीचे है, तो इस वाली क्वांटिटी को ऐसा मानो जिससे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए।
इस वाली क्वांटिटी को ऐसा मानो जिससे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी कि इसका आप डबल कर दो। हाँ, ऐसा ही करना है, इसका आप डबल कर दो। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी पृथ्वी पर 30 यूनिट कंटेंट है, 30 यूनिट कंटेंट है। हाँ या ना बोलो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी पृथ्वी पर 30 यूनिट कंटेंट है? जी बिल्कुल। यानी कि अगर मैं उत्तरी गोलार्ध पर बात करूं तो 15 यहां पर होगा और 15 यहां पर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। जल्दी से क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ, डबल का रीजन क्या है? जिससे कि मैं इसको इक्वल इक्वल में डिवाइड कर सकूं। डबल का रीजन ये है जिससे कि मैं इक्वल इक्वल में इसको डिवाइड कर सकूं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आप लोगों को बात यहां तक? चलिए, तो यहां मैंने 30 माना। 30 मैंने क्यों माना? मैंने इसलिए माना 30 जिससे कि मैं इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकूं। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए, अगर 1:2 में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 रेशो बराबर अगर 30 है, 3 रेशो बराबर अगर 30 है, तो यहां पर पूरी पृथ्वी पर आपका जो भूमि का भाग है वो 10 हो जाएगा और पानी का भाग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कोई टेंशन यहां तक? ये जो 10 और 20 आया, ये 10 और 20 जो आया, ये क्या है? ये 10 और 20 पूरी पृथ्वी पर आपके पानी का भाग है। 10 भाग भूमि है और 20 भाग पानी है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 15 है, ये जो 15 है, 5 रेशो बराबर अगर मैं 15 करता हूं, 5 रेशो बराबर अगर मैं 15 करता हूं, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 3। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 1 रेशो बराबर 3 है, तो लैंड हो जाएगा यहां पर आपका 6 और वाटर हो जाएगा यहां पर आपका 9। बात समझ में आ रही है क्या? तो मुझे बताओ, टोटल पृथ्वी पर 10 भाग लैंड है, यानी कि भूमि का जो भाग है वो 10 है, और उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ हेमीस्फीयर में 6 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचेगा? 4। इसी तरीके से पानी की अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से अगर मैं पानी की बात करूं, तो टोटल 20 मेरा पानी है। तो मैं ये कह सकता हूं वाटर अगर मेरा 9 अगर हट गया, यानी कि वाटर अगर नॉर्थ हेमीस्फीयर में है 9, तो कितना बचेगा यहां पर? 11। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं पॉइंट टू पॉइंट? मजा आया? जिसको भी समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को करेंगे और सीखेंगे भी। मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? अगला क्वेश्चन देने वाला हूं आप लोगों के लिए। आज का कॉन्सेप्ट यही है आपका, आज का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे आप आंसर निकाल के बताएं एक बार। चलो एक बार ट्राई करें। आज का कॉन्सेप्ट यही है, पूरा सिखा के मानूंगा। जिसको नहीं आया टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन मत लो। चलो, मेरा फाउंडेशन कोर्स शुरू हो गया और आप सबको ज्वाइन करना चाहिए, मैं यही कहूंगा। और ज्वाइन करो, जिससे कि आप 6 महीने साल भर बाद एक अच्छे मैथ को सीखने लायक बन सको, और ऐसा मौका फिर नहीं आएगा भाई। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूं और बहुत अच्छे से कहूंगा। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पृथ्वी और भूमि का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3। ये पृथ्वी पर है, भूमि और जल का, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी है, उसका कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। ठीक है भाई साहब, ये किसका है? टोटल है। बोलो हाँ या ना? टोटल पृथ्वी है ना? चलो, और उत्तरी गोलार्ध का कितना दे रखा है? 1:4। अब आप लोग मुझे बताएंगे, अब आप लोग मुझे बताएंगे और मैं आपसे पूछूंगा, यहां पर अनुपातों का योग कितना आ रहा है? यहां पर अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 5। यहां पर कितना आ रहा है? 5। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो क्या हम 5 मानेंगे क्या? बोलो, मैंने क्या सिखाया था? क्या हम 5 मानेंगे? नहीं, हम जानबूझकर डबल कर देंगे। मैं ये मानूंगा 10 है पूरी पृथ्वी पर, पूरी की पूरी पृथ्वी पर 10 भाग कंटेंट है। यानी कि मैं अगर कह देता हूं कि अगर 10 भाग टोटल है, तो आपसे मैं पूछूंगा लैंड कितना हो जाएगा? 4 भाग, और अपना पानी कितना हो जाएगा? 6 भाग। ये पूरी पृथ्वी पर है।
बात समझ में आ रही है क्या? बात क्लियर हो रही है? तो अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में बात करूं, अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में बात करता हूं, यहां पर बात करता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5, ये 5 रेशो होगा? भाई आधा आधा बटेगा ना भाई, गोलार्ध में तो आधा आधा बटेगा, ये 5 रेशो होगा और ये 5 रेशो होगा, यानी कि 5 रेशो है। तो एक आपका कितना है? एक आपका लैंड है और 4 आपका क्या है? वाटर है। तो ये बताओ कि टोटल अगर 4 लैंड है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक है, तो साउथ हेमिस्फीयर में कितना होगा? 3 होगा। टोटल अगर 6 आपका वाटर है और 4 आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो बचेगा कितना? 2 आपका किस में होगा? साउथ हेमिस्फीयर में होगा। भाई मजा आ गया क्या? जल्दी से मुझे बता दो, सभी को मेरी बात क्लियर हो रही है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किताबों के पन्नों को पलटकर सोचा कि यूं पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात है। किताबों के पन्नों को पलटकर सोचा कि यूं पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात है ना? और ख्वाबों में रोज मिलता है जो, और आज हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस क्वेश्चन को करके बताइए माय डियर स्टूडेंट। सभी लोग मुझे आंसर दें, मुझे नहीं पता क्या आंसर देते हो आप। ट्राई करो, सीखो और आएगा भी जरूर। ट्राई करो, सीखो और आएगा भी जरूर। जी हाँ, ट्राई करिए। जिसको ये क्वेश्चन आ गया, भाई क्या लिखते हैं कुछ स्टूडेंट, पता नहीं। चलिए, आंसर आ गया क्या? आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हो और बहुत ही मजा आने वाला है। मैंने ये कहा कि मेरी पूरी की पूरी पृथ्वी है, मैंने ये पूरी पृथ्वी मान ली, पूरी पृथ्वी मान ली, और उसमें बोला गया है कि 1:3 है। अब जिसको नहीं आया, ये टोटल का है, टोटल पृथ्वी का है। मैंने कहा कि यहां पर बोला गया है कि 1:7 में आपका क्या है? लैंड और वाटर है। यहां पर भी लैंड और वाटर है। आप लोग मुझे बताओ कि क्या मानोगे? एलसीएम कौन क्या मानने वाला है? इसके अनुपातों का योग करेंगे तो 4 आया, इसके अनुपातों का योग करेंगे तो 8 आया। एलसीएम कितना मानोगे? एलसीएम वैसे तो 8 आ रहा है, लेकिन हम दुगना मानेंगे सर। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें टोटल तो 16 लेना है, टोटल तो 16 लेना है, लेकिन 8 8 में बांटना भी तो है। 8 8 में बांटना भी तो है ना? 8 8 में बांटना भी तो है। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो 4 रेशो बराबर अगर 16 है, तो भूमि का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4 रेशो, और इधर पानी कितना हो जाएगा? 12 रेशो। 4 रेशो और 12 रेशो। अगर मैं इसमें बात करूं कि 8 को अगर 8 में बांटना है, तो ये 1 और 7 होगा, यानी कि अगर एक हिस्सा ये है और 4 हिस्सा ये है, तो 3 यहां पर होगा, 12 ये है और 7 यहां पर है, तो 5 यहां पर होगा। 3:5 आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट। भाई मजा आ गया क्या? एक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस पे तो अभी हम आने वाले हैं, अभी तो और आनंद आएगा, और आनंद की अनुभूति इतनी प्यारी होगी ना कि आपको चीजें। एक क्वेश्चन और देता हूं बस, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको घोट के पीने में आसानी हो। 16 क्यों मानेंगे? जिससे कि आधा आधा बांट सके हम, जिससे कि आधा आधा बांट सकें। 3 क्वेश्चन करवाए हैं, यही कॉन्सेप्ट चलता है। आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप लेट आए हैं, है ना? आप थोड़ा टाइम पे आया करो, 8 बजे आना होता है, 8 बजे आया करो, ठीक है ना? और क्वेश्चन मैं आपके सामने, मैं खुद बनाया मैंने क्वेश्चन आपके लिए, और क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। देखते हैं क्या आंसर देते हैं आप लोग। ये मेरी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर मैंने बोल दिया कि यहां पर 5:7 में है लैंड और वाटर, और टोटल में मैंने दे रखा है आपको 2:3 है। आंसर निकाल के बताओ कि ये नॉर्थ हेमीस्फीयर है, ये साउथ हेमीस्फीयर में क्या होगा? साउथ हेमीस्फीयर में क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए, मजा आएगा। हाँ, कल होमवर्क का डिस्कशन भी होने वाला है, और आज नया होमवर्क भी आने वाला है। कल होमवर्क का डिस्कशन भी होने वाला है, और आज नया होमवर्क भी मिलने वाला है। तो रेडी रहिए, बस रेडी रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। जिसका आंसर आया है क्या? जिसका आंसर आया है क्या? अरे ट्रिकी तो बता रहा हूं भाई, और क्या कर रहा हूं। चलो, बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, शिवानी का बिल्कुल सही है, और बाकियों का गलत आ रहा है। मनीष का बिल्कुल सही है, मनीष का सही आया है, नीलम का बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आया है, दीपक का भी सही आया है, और देवाश्मिता का भी सही आंसर आया है। वेरी गुड देवाश्मिता। अमित का भी, छोटू लाल का भी सही आया है, चंदन का भी सही आया है, सुमित का भी सही है। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने ट्राई किया, कोशिश की, ये थके नहीं, परेशान नहीं हुए। अब देखिएगा मैंने क्या कहा, यहां पर अनुपातों का योग कितना है, 5 है। यहां पर अनुपातों का योग कितना है, 12 है। अब आप लोग मुझसे पूछना कि क्यों मानते हैं, आपको कारण मैं बताऊंगा, और कोई नहीं बताएगा आपको कारण। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, एलसीएम कितना आ जाएगा, साइड में ले लो चुपचाप, एलसीएम चुपचाप साइड में ले लो। कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, अब जिनको नहीं आया कितना लोगे। सर वैसे तो मैं 60 मानता, वैसे तो मैं 60 मानता, लेकिन मैं इसका दुगना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 60 इसको देना होता है और 60 मुझे इसको देना होता है, और टोटल मेरा 120 हो जाता है। अब बात समझ में आ रही है कि क्यों हम 16 मानते हैं। वैसे तो 8 आया, हमने 16 इसलिए माना कि हम आधा आधा डिवाइड कर दें, क्योंकि पृथ्वी आधी आधी होती है ना, अर्धगोला ही तो होता है, ऊपरी अर्धगोला उत्तरी अर्धगोलार्ध, नीचा नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, यहां पर आपकी भूमि कितनी है, 5 रेशो बराबर अगर 120 है, तो 1 रेशो बराबर आपका 24 हो गया, यानी कि 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। यहां तक आपको बात समझ में आ गई क्या, ये बता दो। क्या पूरी पृथ्वी पर आप भूमि और वाटर को निकाल पा रहे हो? क्या पूरी पृथ्वी पर 120 भाग जो पृथ्वी का है, आप उस पर भूमि और वाटर निकाल पा रहे हो? जी बिल्कुल निकाल पा रहे होंगे, बिल्कुल निकाल पा रहे हैं ना, वेरी गुड। अब मैं ये कहता हूं कि 12 भाग को 60 में बांटो, तो 1 रेशो बराबर 5, यानी कि यहां पर अगर 25 है लैंड, और यहां पर कितना हो जाएगा 35, तो यहां पर कितना हो जाएगा 35, तो यहां पर अगर 25 घटा देंगे कितना निकल कर आ रहा है 23, यहां तो लैंड हो गया, और 35 अगर घटा देंगे तो 37 यहां पर वाटर हो गया। इति सिद्धम, यही आपका आंसर हो गया। जिस भी स्टूडेंट का आंसर आया, बढ़िया अच्छे तरीके से मैंने इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। आज तक अगर नहीं आता था तो ये आ गया है। अब एक भाई मुझसे कह रहा है सर 30-30 में बांटो। मेरे भाई चीजों को समझा करो, मैं 30 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये 12 रेशो है ना, ये 30 से विभाजित नहीं होगा, 30 से विभाजित नहीं होता है ना, इसी वजह से नहीं लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? भाई हर एक चीज का लॉजिक होता है ना। अब भी नहीं आया तो लेट मत आया करो, फिक्स 8 बजे आ जाया करो, आपको पता है, ठीक है ना माई माई स्टूडेंट्स। और मेरा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है, आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए वो, और यही कहूंगा कि बहुत मजा आने वाला है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने लोगों को अब लगता है कि वो कर पाएंगे। मैंने यहाँ ले लिया 1:4, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2:5। तो देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं, कितने लोग आंसर देते हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देंगे कि इस वाले में बता दो, इस वाले में कितना होगा, जल्दी से बताया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताया जाए। हाँ, तो मैं यहां कह सकता हूं एलसीएम कितना आएगा, आप लोग बताओ। अनुपातों का योग करेंगे 7 आया, अनुपातों का योग करेंगे 6 आया, तो 7 और 6 42, हाँ 42 या 7, सॉरी 7, 7 और 5 आया 70। 70 मानोगे क्या? अरे क्या 70 मानोगे क्या? कितना मानोगे, कितना मानोगे बोलो? मान सकते हो, मान सकते हो। यहाँ की यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, 140 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 35 भी मान सकते हो, यहाँ पर 70 मान लो ना, क्या दिक्कत आ रहा है, जिससे कि मैं इसको 35 बोल दूंगा, इसको 35 बोल दूंगा। जब मैंने बताया कि 5 रेशो बराबर, यानी कि यहां मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 7 बराबर 5 आया, तो ये 10 है, और ये कितना है, 25 है। तो 10 इसमें से चले जाएंगे तो 4 बचेगा, और कितने बचेगा, एक आ गया। यही आपका आंसर निकल कर आ चुका है, ठीक है। कोई बफरिंग नहीं है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई बफरिंग नहीं है, मैंने रिफ्रेश कर लिया है ना, मैंने रिफ्रेश कर लिया है, कोई बफरिंग नहीं है। SICI की क्लास हो चुकी है आज। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मेरे हिसाब से आप सभी लोगों का आ गया होगा। कितना आया है, 4:31। दोबारा से बताऊं, देखो दोबारा से बताता हूं, दोबारा से बताता हूं।
माय डियर स्टूडेंट, यहां पर बोला क्या गया था, कितना था, 1:4 था ना, नहीं 2:5 था, और यहां पर 1:4 था। ठीक है, ये आपका लैंड है, ये वाटर है, और ये भी आपका लैंड है और ये वाटर है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर कितना निकल कर आया, 4:31 निकल कर आ चुका है अपना। क्लियर है ना, समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई। कैसे निकाल के आया, मैंने यहाँ ले लिया 5, यहाँ पर ले लिया मैंने 7, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने 5, यहाँ पर ले लिया मैंने 7, और यहाँ पर ले लिया मैंने 5। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अब मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई साहब अगर ऐसा कर लिया है तो एलसीएम कितना लोगे आप बताओ, 7 पंजे 35 लोगे, एलसीएम कितना लोगे, 35 लोगे, लोगे या नहीं लोगे, 35 लोगे। हमें डबल करना होता है ना, करना होता है या नहीं होता है, एग्जैक्टली सर डबल तो करना ही होता है, आपने बताया था क्यों करना होता है सर, टोटल पृथ्वी अगर 70 होगी तभी तो आप 35-35 में बांटोगे, ये भी 35 और ये भी 35, तभी तो बांटोगे सर, ऐसे कोई मजाक थोड़ी है। मैंने कहा हाँ भाई बात तो सही है, यानी कि आपको मैंने कुछ नहीं कहा कि बस इसको निकाल दो, 70 में ये कितना हो गया, 14 और 56, ये हो गया 14 और 56, और यहां से मैंने घटा दिया, 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 25, तो बस आंसर आ गया। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भाई मजा आ गया क्या, ये बताओ पहले तो, सभी लोग मुझे बताइए, मजा आ गया सभी लोगों को, अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा ना, चीजें क्लियर हुई ना आप लोगों को, यही मैं सिखाना चाहता हूं यार। अगर आप यहां से सीख पा रहे हो और अगर मैं आपको सिखा पा रहा हूं, ये छोटी सी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज थी। अगर आप सीख पा रहे हो तो आप पूरी मैथ सीख सकते हो मेरे माध्यम से। जी हाँ, ये बड़ी बात होती है। अब अगला क्वेश्चन ये है, होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, और ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डिवाइड करो ना यार, 14-56 कैसे आया, डिवाइड करना नहीं आएगा, बेसिक बता तो दिया, तुम लेट क्यों आए हो पहले बताओ, क्लास कब की चालू हुई है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं और 18 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम, लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब। कितने लोगों को मजा आया इस क्वेश्चन में, मेरे को बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा ये, क्यों, अरे भाई पहली 14 संख्याओं में अगर मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिखता हूं ना, अगर मैं इनका इनका निकाल रहा हूं एलसीएम, निकालने दो, तो ये बताओ अगर मैं 1 से लेके 18 तक लिखता हूं, 14 तक तो यही रहेगा, 15 16 17 18 यहां तक। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, इसका जो एलसीएम आएगा, केवल एक संख्या है बस यहां पर अभाज्य, और वही एलसीएम बचा लेगी, यानी कि इसका होगा और जो यहां तक 18 तक का एलसीएम होगा वो सेम होगा, लेकिन जो ये 17 है ना, ये आपकी एक प्राइम नंबर है, यानी कि रेशो कितना हो जाएगा, 1:17। ये शानदार कॉन्सेप्ट होता है और कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये लॉजिक है। यहां पर आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं कि अगर आप ऊपर वाली संख्याओं को निकालोगे ना तो नीचे वाली संख्याओं का बराबर आएगा, लेकिन एक प्राइम नंबर है वहां पर, उसी वजह से 13 भी तो है, 13 इसमें भी तो है भाई, 13 उसमें भी तो आएगा ना, यार बुद्धि नहीं है ना बिल्कुल ही भी, लगाओगे भी नहीं, क्या काम की है सर, हमारे तो कोई काम की नहीं, बाद में काम आएगी वो तो लॉकडाउन के बाद है भाई। ये 13 यहां पर भी तो है 14 तक, इसी के रेस्पेक्ट में तो पूछा है भाई, इसका जो एलसीएम आएगा और इसका जो एलसीएम आएगा उसका रेशो कितना होगा, तो यहां पर 14 तक तो यहां पर भी कॉमन है ना, तो सेम 15 भी बन जाएगा, कैसे 5 और 3 से, 16 भी बन जाएगा किससे, 8 और 2 से, तो सब बन जाएंगे, केवल एक अभाज्य ही तो बचेगा जो नहीं कटेगा, बस 19 होता तो कितना आता बताओ, 17x19 आता है ना, 19 होता तो कितना आता, 1:17x19 आता, यही आता ना। अगर मान के चलो 19 होता यहां पर, मैं आपसे बोल देता हूं कि भैया 1 से लेके 14 है, 1 से लेके 14 है और 1 से लेके 19 है, तो आंसर कितना आता, 1:17x19 आता। क्लियर हो रहा है माय डियर, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको बढ़िया लग रहा है, क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है भाई, इसकी कोई होड़ ही नहीं है, क्वेश्चन की कोई होड़ नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर क्या निकल कर आया आप लोग मुझे बताएं, इसका आंसर क्या निकल कर आया आप लोगों का, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है आशीष, मुकेश बिल्कुल सही है, छोटू लाल, सत्य, विश्वजीत बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रमेश ने 1 साल के लिए नौकर रख लिया। रमेश ने क्या किया, 1 साल के लिए नौकर रख लिया। अब नौकर को क्या देता है, वो 6,000 रुपए देता है और एक मोबाइल दूंगा। मैं अपने नौकर को 6,000 रुपए दूंगा और एक मोबाइल दूंगा। ठीक है। रमेश ने कहा यार ये सेठ तो बड़ा परेशान करने लग गया है, दिन भर ही काम करवाता है। तो भैया उसने कहा कि मैं 9 महीने बाद नौकरी छोड़ रहा हूं। लेकिन रमेश को क्या इच्छा थी, रमेश को इच्छा थी कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो सेठ ने कहा कि ले भैया 4,000 रुपए ले ले और मोबाइल ले ले। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर उसने 9 महीने काम किया होगा, अगर उसने 9 महीने काम किया होगा, ये मुझे बताओ ये कितने महीने की पगार है, ये वाली कितने महीने की पगार है और ये वाली कितने महीने की पगार है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनके जो मूल्य का अनुपात है ये 12 महीने की पगार के बराबर होगा और ये 9 महीने की पगार के बराबर होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 तिया 18,000 प्लस 3 मोबाइल बराबर 16,000 प्लस 4 मोबाइल, यानी कि एक मोबाइल कितनी कीमत है, 2,000 रुपया। यानी कि मोबाइल कितने का पड़ेगा, 2,000 रुपए का। यही तो लाजवाब कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। मैं ये कह सकता हूं कि मंथली पगार के बराबर कर दो, यानी कि उस आदमी की मंथली पगार कितनी हो जाएगी, बात बराबर है कि सर 6,000 रुपए और एक मोबाइल उसको आप दे रहे हो, 6,000 रुपए एक मोबाइल दे रहे हो 12 महीने में। तो मैं बराबर कर सकता हूं 4,000 रुपए और एक मोबाइल दे रहा हूं कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। तो बात वही पड़ रही है। इस तरह से भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है माय डियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको जामा कौन पहनाएगा, भाई मेरे तो नहीं है बस की, आप ही पहनाएंगे, आप इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब आया है। और आपसे मैं इस सवाल का जवाब भी पूछना चाहूंगा, कैसे कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिएगा, देखिए 480 सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। और ये क्या है, 5, 3 और 1 क्या है, आप बताओ। आपसे मैं कहना चाहता हूं सर ये वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है। भाई आप कल मैंने सिखाया उसके बाद आप कर पा रहे हो ना, ये होता है कॉन्फिडेंस आना। मैं ये कहता हूं सर ये मेरी वैल्यू है, मैंने लिख दिया 5x, 3x और x। अगर मुझे ये दे रखा है डिनोमिनेशन, मुझे दे रखा है डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन क्या हो जाएगा, 1/2, 1/4 और 1/10। बात समझ में आ गई, ये जो मैंने लिखा ये समझ में आ गया। एक चीज मैंने बताई थी और बड़ी दिल से बताई थी आप लोगों को कि यार आप सीखेंगे ना तो मुझे जिंदगी भर याद करेंगे। जी हाँ, मैंने कहा था कि अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू में इसका भाग दे दूंगा, यानी कि 10x, 12x और 10x, बस। यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 480। यानी कि 32x बराबर अगर 480 है माय डियर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 15 आ गया भाई, 15 आ गया x बराबर। अगर x बराबर 15 आ गया तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, जैसा कि मेरी आंखों से मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर सर 10x ही तो हैं 50 पैसे के सिक्के, 150 आंसर आएगा। अगर मैं पूछता हूं ये बताइए 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 180 सिक्के हैं, 12x। ये किसका रेशो है, यही तो सिक्कों का रेशो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का। अब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सच में चीजें क्लियर हो रही है ना आप लोगों को। ये बड़ी बात है, देखो और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर आप एक चीज अगर सीख के जा रहे हो इस क्लास से, इस क्लास की वर्थ है, आपके लिए है। अगर आप सीख रहे हो अगर एक चीज भी, तो मुझे नहीं लगता, वंडरफुल चीजें हैं। और मेरे जो न्यू स्टूडेंट आज जुड़े होंगे, कई स्टूडेंट आज नए आए होंगे, मैं उनसे कहूंगा कि प्लीज मेरी पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप कुछ नहीं सीखते हो ना तो मेरी गारंटी है फिर एक भी मत देखना आगे वाली। अगर आप नहीं सीखते हो, अगर आप कुछ सीखते हो तो पुरानी वीडियो, ओल्ड वीडियोस जरूर देख लेना मेरी, है ना, कल हुई थी जो, परसों हुई थी जो, है ना, पीछे हुई थी, जरूर देख लेना। मजा नहीं आए तो फिर मेरे से आके कहना कल वाली क्लास में, आज रात को ही देख लेना। ठीक है माय डियर, आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये घुमाएगा माथा। अब किसने किया ये क्वेश्चन, ये बताओ। मैंने कहा था ना सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा, अब नहीं बना होगा बहुत सारों से। अब क्या होता है, कभी कभार आप कुछ नया सीखते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ अंदर अपने डेवलप करना पड़ता है। वो क्या होता है, दिमाग। मैं सिखाऊं, जल्दबाजी नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। सारी चीजें सॉल्व करोगे मेरे साथ में मिलकर, प्रॉमिस करो, तभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता पाऊंगा आप लोगों को। चलिए
आराम से सिखाने वाला हूं, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करें? आ जाओ, आ जाओ भाई, देरी मत करो, आ जाओ। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, डिनोमिनेशन मुझे पता है, डिनोमिनेशन मुझे पता लग गया सर। 1 रुपया है, 50 पैसे का मतलब ये हो गया, और 25 पैसे का मतलब ये हो गया। क्लियर है? बुलाती है मगर जाने का नहीं है। अभी देख लो, पढ़ाई कर लो, बुलाती रहे, बुलाने दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, है ना। 1 रुपए, आधा रुपया और 1/4, क्योंकि हम जो ये डिनोमिनेशन होते हैं इसको भिन्न में बदल देते हैं, रुपए में बदल देते हैं, हमारा काम ये है। कुल सिक्के दे रखे हैं और कुल रुपए दे रखे हैं, ठीक है। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से इतने परसेंट अधिक है। बहुत सारे स्टूडेंट यही फैल जाते हैं। देखो अब यही मेरी थोड़ी सी गणित काम आती है आपके लिए। 116.66% क्या होता है, यही बोला गया ना, 116.66% अधिक है। मैं जानता हूं इसको, मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, 100 प्लस 16.66%। 100% का मतलब होता है 1, मैंने बताया था, प्लस ये होता है आपका 1/6, याद करिए, यानी कि 7/6। और ये अधिक है, यानी कि अगर कोई आपका 6 है तो 7 उसमें बढ़ा दीजिए, यानी कि 6 से आपका हो जाएगा 13। 6 से आपका हो जाएगा 13। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, आप लोगों से मैं कहूंगा कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 25 पैसे के सिक्के अधिक हैं। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपए के अगर 6x हैं, 6 ही है ना, हाँ 6x हैं, तो ये 13x हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। मेरी इतनी सी इल्तिजा है आपसे कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप ये अंदाज भी लगा सकते हो कि भाई 1 रुपए के तो कम ही होंगे सिक्के और 25 पैसे के ज्यादा ही होंगे सिक्के, तो 6x और 13x हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं पता तो मैंने वाई मान लिया, आप मुझसे कुछ कहोगे? आप मुझसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी सिखा रहा हूं आप लोगों को। जब समझ में नहीं आएगा तब मुझसे कहना आप लोग। तो यहां मैंने वाई मान लिया, आपको कोई दिक्कत? यहां मैं एक्स क्यों नहीं मान सकता था कि भाई हमारे घर की खेती नहीं है कि हम एक्स ही एक्स मानते चले, है ना। वरना अगर मैं ऐसा मैथमेटिशियन होता कि आपको अगर x की वैल्यू निकालनी होती तो मैं एक फॉर्मूला बना देता, उससे x की वैल्यू निकल जाती सभी क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं होगा, यहां पर x मैंने मान लिया है तो यहां मुझे y मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? मेरी बात भेजे में घुस रही है आप लोगों के? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है यहां तक। हाँ, तो मैं दोबारा से बताता हूं, ये आपकी 7/6 आया, बोला कि 6 से 7 अधिक है। 6 से अगर 7 अधिक होगा यानी कि 13 हो जाएगा। ये बात मैंने बता दी है दोबारा से, आपने बोला था इसलिए, है ना। अब मैं यहां पर आ चुका हूं, है ना। यहां पर 6x और 13x, यहां मैंने y मान लिया, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि ये क्या है, ये है क्या, ये क्या है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स। तो क्या एक इक्वेशन में बना सकता हूं, 19x प्लस वाई, 19x प्लस वाई बराबर 87। बोलो, बोलो, घुस गया दिमाग में? पहली समीकरण हमारे सामने आ गई, तालियां। पहली समीकरण हमारी हमारी पहली समीकरण हमारे सामने आ चुकी है, और ऐसा क्वेश्चन हमने कॉइन में देखा नहीं आज तक, ठीक है। पहली समीकरण हमारे सामने आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है सर ये तो। अब दूसरी समीकरण की तरफ चलते हैं। अब ये दूसरी इक्वेशन किस में बनेगी, आप कौन बताएगा मुझे? दूसरी समीकरण किस में बनेगी? वैल्यू में, वैल्यू में बनेगी। हाँ, वो देख लो, देख लो अगर नहीं पता लग रहा तो। ये हो गया 6x, ये हो गया y/2, ये हो गया आप y/2 होगा, और ये हो गया आपका 13/4 बराबर 13x/4 बराबर 42.5। बस 87 कहां से आया? अरे ये बोल रखा है ना 87 सिक्के हैं। देख लिया करो यार, प्लीज आपसे यही विनती करता हूं कि एक बार प्लीज क्वेश्चन को देख लिया करो। मैं आपको क्वेश्चन से प्रश्न का उत्तर लाना सिखा रहा हूं, मैं बिना देखे क्वेश्चन करना नहीं सिखा पाऊंगा। मेरी मजबूरी है, मेरी यहीं पर, यही लिमिट मेरी खत्म हो जाती है बस। कि मैं टीचर तो हूं, मैं पढ़ा देता हूं आपको, लेकिन मैं बिना क्वेश्चन देखे आपको नहीं पता पाऊंगा कि भाई 87 कहां से आया। आप एक बार क्वेश्चन देख लिया करो बस, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां तक कहता हूं आप लोगों से कि यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। यहां तक आपको सारी चीज समझ में आ रही है। चलिए, 42.5 कहां से आया? फिर से वही वाली बात कर रहे हो, 42.5 कहां से आएगा? कुल बैग में इतने रुपए हैं, तो मैंने रुपए जोड़ लिए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इक्वेशन क्या बन रही है,
हाँ, तो इक्वेशन क्या बन रही है माय डियर स्टूडेंट, क्या मैं इसको यहां ले जाऊं 6x प्लस y/2 प्लस 13x/4 बराबर 42.5। मैंने एक तरीका बताया था, किसी को पता है मैंने क्या कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप डिनोमिनेटर पे काम करो, नीचे 4 का गुणा कर दो, ऊपर 4 का कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो। उससे क्या होता है कि आपका जब हर बराबर हो जाएगा ना, तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि 6 चौके 24 और 13 कितना हो जाएगा? 37x प्लस 2y बराबर 42.5 इंटू 4 कितना होता है? 42.5 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो मेरा हो रहा है 170। भाई मजा आया। एक इक्वेशन आपके सामने बन गई 37x प्लस 2y बराबर 170। भाई मजा आ रहा है यहां तक। पहली इक्वेशन क्या थी याद है? ये रही ना, 19x प्लस वाई, 19x प्लस वाई, 19x प्लस वाई बराबर 87। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो आपके सामने बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्या आ जाएगा सर? हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है x बराबर 4। गॉट इट? गॉट इट माय डियर? जब x बराबर 4 निकल कर आ गया तो क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं? 19x प्लस वाई बराबर 87 था सर, तो y बराबर आ जाएगा 11। हो गया काम। हमसे क्या बोला गया है कि भैया ये बताओ 1 रुपए 50 पैसे के सिक्के के बीच का अंतर कितना है? तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 6x यानी कि 24। 24 सिक्के तो ये हो गए। और y कितना आया था? 11। अंतर कितना आ जाएगा? 13। सच बताना, क्या कभी कॉइन में ऐसा क्वेश्चन किया था? आज तक अगर नहीं किया और आपसे ये नहीं भी बना, लेकिन आज आपने सीखा है और यही आप सीखते रहोगे, और मैं वही चाहता हूं बस। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए, इसको करके बताइए। इसका चल करके बताइए भाई, आंसर करके बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर मैं बोलता हूं कि कोई हीरा है, कोई मेरे पास हीरा था, है ना, कोई हीरा था, बोला गया है कि हीरे का भार के वर्ग, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मैं बात बताता हूं। यानी कि मेरे पास कोई क्या था? डायमंड था। डायमंड था। अब किसी ने बोला कि आपके पास अगर डायमंड है, तो डायमंड को आप अगर पूरा डायमंड है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपकी जो डायमंड की प्राइस होगी ना, आपके डायमंड के वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। वेट के स्क्वायर की। यानी कि मैं अगर बोलता हूं मेरा डायमंड 1 ग्राम का है, तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैंने बोला कि मेरा डायमंड 2 ग्राम का है, तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मैंने बोला मेरा डायमंड 3 ग्राम का है, तो यानी कि वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चन है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गलती से हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। गलती से जो हीरा है, हाँ ठीक है, गलती से हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। टुकड़े टूटने से पहले 3, 5 और 7 ये टोटल वेट होगा। तो ये टोटल वेट कितना है? टोटल वेट कितना है? 5 और 3 8 और 7 15 है। बोलो टोटल वेट कितना था? अगर हीरा टूटा नहीं था तो उसका उससे पहले टोटल वेट कितना था? आप ये कहोगे सर 15 था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर इसका प्राइस हो जाएगा 15 का स्क्वायर यानी कि 225? बोलो हाँ या ना। 15 का स्क्वायर 225 उसका प्राइस हो जाएगा। मैंने बताया था वेट का स्क्वायर होता है। अगर मैं बोल देता हूं हीरा टूट गया, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, तो इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा अलग से, इसका प्राइस ये हो जाएगा। यानी कि टूटने के बाद प्राइस कितना हो गया? 9, 25 और 49। ये है मेरा टूटने के बाद में प्राइस। 9, 25 और 49 कितना हो गया? 83 हो गया सर। कितने की कमी आ गई? कितने की कमी आ गई? कितने की आई? 142 की। ये आपका क्या हुआ है? लॉस हुआ है ना। और लॉस किस में होता है? लॉस पैसों में ही तो होता है। और ये लॉस आपका इसके बराबर ही तो है ना। यानी कि 142 बराबर आपका ये है, तो 1 रेशो बराबर आपका 4 हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है। मूल कीमत कितनी थी?
225 इंटू 4 यानी कि 90,000। बात खत्म, बस यही बात खत्म हो जाती है। शानदार क्वेश्चन था, अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से भैया मजा कर दीजिए, तालियां बजा दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं आपके सामने, ये लीजिएगा, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जमा पहनाइए इस क्वेश्चन को। बोला क्या गया है कि 7500 रुपए को एबीसी में बांटा जाता है, एबीसी में बांटा जाता है, और ए अनुपात बी का हिस्सा दे रखा है 5:2 और बी अनुपात सी का हिस्सा दे रखा है 7:3। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था? आप प्लॉट लगा दीजिए, यहां 2 रख दीजिए, यहां 7 रख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 26। हो गया ना? तो टोटल अनुपातों का योग कितना है? यहां मैं देख रहा हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 40 और 30 75। तो 75 रेशो बराबर, अगर 7500 है तो 1 रेशो बराबर 1 रुपया, 100 रुपया, और बी का कितना है? 1400। मजा आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ए बी सी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है, दिमाग में करो, अब थोड़ा फास्ट करो। ए बी सी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है, सी की मासिक आय ए से 12,000 अधिक है, यानी कि सी की मासिक आय ए से, अनुपातों का अंतर कितना है? 3 है। तो 3 बराबर अगर 12,000 है तो 1 बराबर 4,000 हो गया। तो बी की कितनी होगी? 4 तिया 12, 12,000 तो क्या होगी? क्या होगी 12,000? मासिक। हमसे पूछा गया है वार्षिक, तो छोटी सी चीज का याद रखना, 12 का गुणा करना मत भूल जाना, बस छोटी सी चीज है। ये सारा जो काम है मासिक का है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि बी की वार्षिक निकालो, तो 12 महीने का गुणा कर दो, बात खत्म हो जाती है। बस अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करके बताइए, वो भी दिमाग में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अतुल ने अंग्रेजी और गणित में इतने अंक प्राप्त किए, मुझे क्या लेना देना है? मुझसे बोला गया है कि दोनों का अंतर यानी कि टोटल योग दे रखा है। अरे ये तो आप चलते फिरते कर लोगे, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, बोट एंड स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर। मैंने क्या बताया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को? बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आपको सम दे रखा है, इंग्लिश और मैथ का आपको सम दे रखा है 170, और इंग्लिश माइनस मैथ आपको दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 80, यानी कि आंसर आएगा 9/8। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बताइए जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती इतनी है, ये बताओ, नंबर ऑफ मजदूर 15 से बेचारे 11 हो गए, नंबर ऑफ मजदूर 15 से 11 हो गए, 15 से 11 हो गए। अब उनकी जो रेवेन्यू मिलता था, यानी कि उनकी मजदूरी थी ना, यानी कि डेली वेज, डेली जो मजदूरी थी वो 22 से 25 हो गई, 22 से 25 हो गई। तो अब आप लोग मुझे बताओ घटी हुई मजदूरी कितनी है? मैं जानता हूं 11 से काटूंगा 2 बार, क्योंकि सक्सेसिव कंसेप्ट है, 5 से काटूंगा 3 बार और 5 से काटूंगा 5 बार, यानी कितना हो गया आपकी पास? 6 से 5 हो गया। घटी हुई मजदूरी 6 से 5 हो गई, आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बता दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन करके बता दीजिए। आज और लाजवाब क्वेश्चन देने वाला हूं आप लोगों को मैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए माय डियर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई साहब। ए अंग्रेजी दुगना, ए अंग्रेजी विषय में विज्ञान से दुगना, यानी कि इंग्लिश और साइंस का रेशो कितना है? 2:1। और अंग्रेजी और गणित के अंकों का, अंग्रेजी और गणित के अंकों का 2:3, यानी कि मैथ का हो जाएगा 3। बस हो गया काम। यानी कि क्या क्या बोला गया कि तीनों के अंक 180 हैं, यानी कि 6 रेशो बराबर अगर 180 है तो विज्ञान के अंक कितने हैं? 30, क्योंकि विज्ञान का एक रेशो ही तो था। ये तो बहुत ईजी हो गया। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताएं, ये क्वेश्चन करके बताएं जल्दी से। एक संख्या में एक संख्या के 1/5, दूसरी संख्या, एक संख्या के 1/5, दूसरी संख्या के 25%, 1/4 का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। अरे वाह, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें से ये चला जाएगा तो यानी कि पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/4 के अगर बराबर हो गया तो x और y का रेशो कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना इसमें, x प्लस वाई 11 दे रखा है, तो क्या मैं x निकाल सकता हूं? या फिर मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको सॉल्व ही कर लो ना। आपको बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बताया था, अब आप कितने तेज हो जाओगे देखो, आप खुद भी नहीं कह सकते सर 11:1 होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि इसका अंतर 10x
इसका योग बराबर 12y, x अपॉन वाई कितना हो गया 6/5, रख दीजिए, पुट कर दीजिए, 6×5 = 30, 5×3 = 15, और नीचे रखोगे तो कितना आ रहा है -4, यानी कि 45/4 हो गया माइनस में। बस अगला क्वेश्चन ये करके बता दीजिए, फटाफट से ये करके बताओ, ये करके बताओ, फिर बस आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे आपके लिए, ठीक है। तो x की संपत्ति b से x/7 गुना है, ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब मैं बोल रहा हूं b से, यानी कि a की संपत्ति b से x/7 गुना है, b से, तो मैं ये कह सकता हूं ये 7 है तो ये x होगा, और ये अगर 7 है तो ये 10 होगा, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं ए बी सी का रेशो कितना निकल कर आ जाएगा x 7 और 10। हमसे क्या बोला गया है भाई कि सी और ए की संपत्ति का अनुपात दे रखा है, तो मैं ये कह रहा हूं x/10 दे रखा है भाई ने, है ना, सी और ए की, ए से, है ना, 10/x है, माफ कीजिए 10/x है, ये बोला गया ना सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात आपको कितना दे रखा है 2:1, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5। मजा आया क्वेश्चन में, अच्छा लगा, आप सब लोगों ने होमवर्क किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन किसने किया, पूरा ही खत्म करते हैं आज। ये क्वेश्चन किसने कर लिया ये बता दो, ये क्वेश्चन किसने किया, 9 आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। शिप्रा शर्मा, गौरव, धर्मेंद्र नहीं हुआ भाई, धर्मेंद्र मैं ट्राई करवाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करना चाहिए था आप लोगों को। कैसे, 50 लोगों में से 50 लोगों में 50 से कम लोगों ने आवेदन किया और 25 से कम चुने गए। अब चुने गए वह मतलब चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात ये हो जाता है। यदि चुने गए और ना चुने गए 2:1 है, आप लोग मुझे बताओ ये कौन है, अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाइड, और अप्लाइड बराबर क्या होगा, आपके सेलेक्ट वाले होंगे और प्लस आपके अनसेलेक्ट वाले होंगे। बोलो हाँ या ना। भाई अप्लाई का मतलब क्या होता है, अप्लाइड का मतलब ये होता है कि आपके सेलेक्ट वाले और अनसेलेक्ट वाले, तो चुने गए कितने 2:1 और नहीं चुने गए वो कितने 1:1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 3:1 हो गया टोटल। मजा आ रहा है, यहां तक चीजें क्लियर हैं, चीजें क्लियर हैं भाई, यहां तक आपको समझ में आया कि चुने गए 2 हैं और नहीं चुने गए 1 हैं, तो टोटल तो 3 ही होंगे ना, अनुपात निकल कर आ गया, अच्छी बात है। मुझसे बोला गया कि 375 लोगों ने आवेदन किया, यानी कि 3 रेशो बराबर अगर 375 है तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 125। अरे क्या दिक्कत है इसमें, 125 हो गया। चुने गए कितने हो जाएंगे, चुने गए 1 रेशो बराबर 125, चुने गए 250 हो जाएंगे, ये 375 है, अप्लाई करने वाले 375 हैं, तो ये 250 हो गए और ये 125 हो गए। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 से कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी कि 325 में से 50 अगर मैं घटा देता हूं कितने बच जाएंगे 325, 375 में से अगर मैं 50 घटा देता हूं तो 325, और 25 कम चुने जाते, और 25 कम चुने जाते यानी कि 225। तो चुने और ना चुने गए का अनुपात x/4 होता। चुने गए कितने होते x, और टोटल कितने होते x+4। भाई मजा आ गया क्या, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब अनबिलीवेबल। भाई यहाँ कॉन्सेप्ट को सोचो, यहाँ टोटल ही तो आए हैं आपके, यहाँ टोटल ही तो आए हैं, तो अगर चुने गए और ना चुने गए x और 4 हैं तो x+4 ही तो ऊपर आएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दया, बोलो। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, तो क्या हम ये कह सकते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और यहां से हमारा x कितना निकल कर आ रहा है 25 से काट लो, 25 से कम 25 बचे कितने अपने सामने 7, और 25 तिया 75, और 25 नमा 225, 13 और 9, तो बस हो गया 9 आ गया, 9 आ गया। मजा आ गया भाई, क्लासिक क्वेश्चन है, समझ में आया सब लोगों को, अच्छा लग रहा है ना। मैंने कहा था ना कि ये क्लास बहुत अच्छी है और इसे डेली लेना है आप लोगों को, और डेली ही लेना है। अभी जो आज क्वेश्चन दूंगा ना और अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा, ठीक है, ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी करके बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करो, मैं रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो एबीसी में बोला गया है टिकटों की संख्या बोली गई है 1000 है, 500 है और 200 है।
बिके हुए टिकट 3 है, तो यानी कि 3000 ये हो गए, 1000 ये हो गए 4000 और 1000 ये हो गए 5000। तो 5000 बराबर 2.5 करोड़ है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि 50,000 टिकट है। कुछ ही नहीं है, बस हो गया। हाँ, अब भाई साहब रेशो की शीट दे रहा हूं आज, ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और यहां भी मिल जाएगी आप लोगों को, ये शीट यहां भी मिल जाएगी पीडीएफ में। ये रेशो की शीट है, क्वेश्चन दे रहा हूं लाजवाब, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। तैयार हो इन क्वेश्चंस के लिए? तैयार हो ना? जो सोएगा ना वो खोएगा भाई बहुत कुछ। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हैं। दूसरी बात, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ कि मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, दूसरी बात ये है कि मेरा एक शानदार बैच आ रहा है, मतलब आ गया है, आज चालू हो चुका है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन सभी के बारे में फिर हम क्या सीखेंगे इसमें, देखिए आप लोग मुझे बताइए, किसी भी कक्षा में अगर मैं बोलता हूं, अब कितने कैंडिडेट हैं अपने पास? बोला गया है भाई अप्लाई करने वाले, अप्लाई करने वाले किसके बराबर होंगे? आपके सेलेक्ट हुए होंगे। भाई आप यही तो है, जो अप्लाई करता है उसमें सेलेक्ट भी होते हैं और अनसेलेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। अप्लाई बराबर कितना होता है? सेलेक्ट भी होते हैं और अनसेलेक्टेड भी होते हैं। अब यहां क्या बोला गया है आपसे कि चुने गए और ना चुने गए 2:1 हैं, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं सेलेक्टेड 2 अनुपात है और अनसेलेक्टेड आपका 1 अनुपात है? समझ में आ रहा है? सेलेक्ट आपका 2 अनुपात है और अनसेलेक्टेड आपका 1 अनुपात है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो क्या मैं ये कहूंगा कि भाई साहब अप्लाई करने वाले कितने हो जाएंगे? 3। अप्लाई करने वाले हो जाएंगे 3 अनुपात, हो जाएंगे ना? चलिए, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, कि 375 क्या है? 375 ये टोटल स्टूडेंट हैं जो अप्लाई किया है। तो ये अगर 375 है, तो आप लोग मुझे बताइए सेलेक्ट करने वाले कितने हैं? एक रेशो बराबर 125, तो सेलेक्ट होने वाले 250 हो जाएंगे, बोलो माय डियर, और ये आपके 125 हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? ये होना भी चाहिए, ये तो कंसेप्ट कह रहा है हमारा। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए, अब क्या बोला गया है? अब ये बोला गया है कि 50 से कम लोगों ने आवेदन किया होता, 50 से कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी कि आवेदन किया होता 50 से कम, आवेदन करने वाले कितने हो जाते? 325। तो क्या होता अगर 50 से कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 से कम चुने गए होते? तो 25 कम चुने गए होते, यानी कि 225। यहां तक कोई समस्या है क्या? यहां तक कोई समस्या है? कोई दिक्कत है आप लोगों को कि भाई इतने इतने होते सर, ऐसा होता ना? चलो, अब एक चीज बोली है इसने कि अनुपात, फिर चुने गए और ना चुने गए का अनुपात x/4 होता, यानी कि x/4 होता। अब आप लोग मुझे बताओ, ये 325 क्या है? ये x+4 ही तो है, बोलो बोलो, यही तो कह रहा हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो इन दोनों का अनुपात होगा वही x+4 और x के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि मैंने वही तो किया है, x+4 और x का जो अनुपात है वो बराबर मैंने कर दिया 13/9 के। x बराबर आ गया 9 निकलकर। बात समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। मजा आ गया क्लास में? जल्दी से लाइक करके बता दीजिए मजा आ गया ना क्लास में। तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे फिर आपके सामने, यहाँ पर बढ़िया कंटेंट के साथ। मैंने होमवर्क भी दे दिया है और उम्मीद करता हूं मिलेंगे हम, और जल्दी मिलते हैं। और मेरा वो बैच फाउंडेशन वाला आप लोग ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छा बैच है। मैं नहीं चाहता